ज़्यादा अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स अभी ना लाइक खाना वगैरह मैंने बना लिया है और बज गए हैं सुबह के 10:30। तो अभी ना बाबू सो रहा है तो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना था, तो मैंने सोचा कि चलो वही कर लेते हैं। तो ये है मलाई और मुझे ना आज मलाई से घी निकालना है, तो वही मैं करने वाली हूँ। ठीक है, क्योंकि रोज़ टाइम मिल नहीं रहा था, आज मिला है तो मैंने सोचा चलो फटाफट कर लेते हैं ये काम आज। तो ग्राइंडर ले लूँगी, उसके बाद जो है इसमें डालूँगी मैं पूरी मलाई। ठीक है, मेरे ख़्याल से ये वाला जो तरीका होता है ना घी बनाने का, ये सबसे सिंपल और सबसे लाइक बोल सकते हैं ईज़ी होता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है। इसमें नॉर्मली क्या करना होता है आपको तो पता ही होगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग इसी मेथड से घी बनाते हैं। रोज़ हम जो दूध गर्म करते हैं उसकी जो मलाई बैठती है ना, उसको बस आप इकट्ठा करके रख लो, बहुत लंबे समय का नहीं तो उसमें ना लाइक एक अजीब सी स्मेल आ जाती है। फ्रिज में रखना होता है मलाई, 8 से 10 दिन की मलाई भी अगर इकट्ठा कर लो तो काफ़ी सारा घी निकल जाता है उसमें। तो मैं नॉर्मली 10 दिन या 8 दिन, एक हफ्ते या फिर 10 दिन, उससे ज़्यादा इकट्ठा करके नहीं रखती हूँ। और फ्रिज में रखते हैं तो उसमें स्मेल नहीं आती है, अगर उससे ज़्यादा रखेंगे ना तो उसमें स्मेल आने लगती है। और वो जो मलाई होती है उसको ब्लेंडर में डाल देंगे और उसमें थोड़ा सा ना आइस क्यूब वगैरह या फिर ठंडा पानी डाल दो। फिर जब हम उसको ब्लेंड कर लेते हैं ना तो मक्खन पूरा ऊपर आ जाता है। और लाइक इस प्रोसेस में ना ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 से 3 मिनट लगते हैं, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और जब मक्खन ऊपर आ जाए तो सारे मक्खन को एक कढ़ाई में डाल लो या फिर पतीले में, और बिल्कुल लो फ्लेम पे उसको पका लो, जैसे मैं पका रही हूँ, देख सकते हैं आप। और ये घी जब मैं घर में बनाती हूँ ना, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है पहली चीज़ तो। और इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यार हम घर में शुद्ध घी बना रहे हैं। घर वाले जब खाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है कि मतलब हम घर वालों को कुछ अच्छी चीज़ खिला रहे हैं। बट इस तरीके से भी आप घी बना सकते हैं। और यहाँ पर फिर मैंने घी बना लिया है और लगभग 2 से 250 ग्राम यहाँ घर का शुद्ध देसी घी बनके तैयार हो गया था, देख सकते हैं आप। खुशबू इसकी इतनी अच्छी आती है और कलर भी बहुत अच्छा, और इसको हलवा वगैरह में यूज़ करती हूँ मैं। तो अभी जो है कच्चे कैरी का सीज़न चल रहा है, तो मैंने सोचा चलो आज चटनी खा लेते हैं। यहाँ पर मैंने कच्चे वाले आम की चटनी पीसी थी, जो कि घर में सब लोग पसंद करते हैं और इंक्लूडिंग मी, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और मेरा ना खाना वगैरह बन गया था लेकिन अभी काम नहीं किया था मैंने, तो मैंने कहा चलो फटाफट काम भी कर लिया जाए। क्या रहता है ना कि फिर बाबू भी बीच बीच में थोड़ा परेशान करने लगता है। वैसे तो दीदी देख रही हैं बाबू को, खिला रही हैं दीदी। और मेरा लगभग काम भी हो गया था, थोड़ा बर्तन वगैरह धोना था और यहाँ पर गैस वगैरह की मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। और आज पता है मुझे ना बाबू का फ़ोटोशूट भी करना है, और वो खेलते खेलते सो गया था। और फिर उसके बाद मैं रूम में आई तो मैंने देखा बाबू सो गया है और काफ़ी सारे कपड़े पड़े थे। मैंने कहा चलो पहले कपड़े फोल्ड कर लेते हैं और बाबू उठ जाएगा ना उसके बाद सारी तैयारियां हम कर लेंगे। और आज बाबू का मैं फ़ोटो शूट करने वाली हूँ। आज बाबू ना बहुत ही ज़्यादा सो रहा था, 1 घंटे वो आराम से सो गया था। फिर जब तक हमारा लंच टाइम भी हो गया था, माँ और पापा आ गए थे लाइक खाना खाने के लिए। लगभग 12:30-1 ऑलमोस्ट बज चुके थे। तो फिर यहाँ पर मैं माँ और पापा को खाना दे रही हूँ। आज खाने में लाइक वही मैंने दाल चावल सब्जी और सैलेड था और नॉर्मली कैरी की चटनी। तो आई थिंक अभी के टाइम पे ना कैरी की चटनी सबके घर में बनती होगी, है ना, क्योंकि खाने में बहुत अच्छा लगता है। और ये सीज़न है तो खा लेते हैं, क्योंकि साल भर तो वैसे ही नहीं मिलने वाली। तो इसके बाद फिर बाबू उठेगा तो मैं उसका फ़ोटोशूट करूँगी, देखती हूँ कब तक उठता है। तो पता है बाबू सोया हुआ था ना, तो फिर वो उठ ही नहीं रहा था, उसके साथ में फिर मैं भी सो गई थी। और अभी काफ़ी टाइम के बाद हम दोनों ही उठ रहे हैं और अब जा रही हूँ मैं उसका फ़ोटोशूट करने के लिए। बाबू के उठने का वेट करते करते पता है मैं खुद ही सो गई थी। और फिर जब मैं उठी तो लगभग 3:30-4 बज रहे थे। फिर मैंने कहा नहीं आज तो फ़ोटोशूट करना ही है, क्योंकि फिर रह जाता है ना। और लाइक मंथली फ़ोटोशूट जो मैं करती हूँ ना बाबू का, वो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, अपनी आईडी यहाँ मेंशन कर दूँगी। तो लाइक वहाँ पर मैं बाबू के सारे फ़ोटोज़ वगैरह पोस्ट करती हूँ, रील्स वगैरह सब कुछ वहीं पोस्ट करती हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ मैं इसको रेडी कर रही हूँ। और 7 मंथ का हो चुका है बाबू, 2-4 दिन और बढ़ चुका था, तो तब मैं जाके फ़ोटोशूट कर रही थी। क्या ना टाइम नहीं मिल पाता है ना, तो कभी कभी थोड़ा सा 2-4 दिन बढ़ जाता है।
तो इसीलिए यहाँ पर फिर मैंने फटाफट से बाबू को रेडी किया काजल वगैरह लगा के। और आज ना उसका बिल्कुल मूड नहीं था फ़ोटोशूट कराने का, वो बिल्कुल अच्छे से फ़ोटोशूट करा ही नहीं रहा था। मंथली जो फ़ोटोशूट होता है ना, उसको करने से पहले लाइक थीम डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा वाला थीम रखना है। तो लाइक जब भी जो चीज़ें घर में अवेलेबल होती है ना, मैं तो उसी से कर देती हूँ। तो अभी मैंने सोचा था कि बादाम से करूँगी, तो और घर में वो अवेलेबल भी था, इसीलिए मैंने वाइट बैकग्राउंड रखा था और फिर बादाम से यहाँ पर मैंने अच्छे से 7 बनाया हुआ था, थोड़ा सा डेकोरेट किया था। आज ना बाबू बिल्कुल फ़ोटोशूट करा ही नहीं रहा था, उसका बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों। वो बिल्कुल स्माइल ही नहीं कर रहा है, नहीं तो सारे फ़ोटोज़ में अच्छा स्माइल करता है वो। फोटोशूट नहीं कराया ना अच्छे से मन्नू, फोटोशूट नहीं। एक बार हंस भी दो, थोड़ा हंस दो, कैसे देखो कैसे हंसते हो आप। और अभी तो गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो कोल्ड कॉफ़ी वन ऑफ मोस्ट फेवरेट, सिर्फ मेरा नहीं, सब लोगों को मेरे घर में आजकल कोल्ड कॉफ़ी पसंद आने लगा है, इंक्लूडिंग पापा। पापा को भी कोल्ड कॉफ़ी बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी बनाती हूँ ना, पापा बहुत अच्छे से पीते हैं, और फिर ये भी पी रहे थे। और यहाँ पर बैठ के ना पापा और ये पता नहीं क्या डिस्कशन कर रहे थे। शाम का टाइम था, लगभग बज गए थे 4 या 4:30 ऑलमोस्ट। तो फिर मैंने सबके लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाया, और पता है आइसक्रीम डाल दो कोल्ड कॉफ़ी में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ ना आइसक्रीम लाइक बेचने के लिए आते रहते हैं, तो आइसक्रीम मैं ख़रीद के रख लेती हूँ, और जब कोल्ड कॉफ़ी बनाती हूँ तो उसमें ऐड कर देती हूँ, बहुत सुपर टेस्टी लगता है। और हर्शीज वगैरह भी अभी मैंने मंगाया उसको बनाने के लिए कोल्ड कॉफ़ी, और बहुत टेस्टी लगता है उससे। और यहाँ पर फिर आशी भी थी, आशी को भी कोल्ड कॉफ़ी बहुत अच्छा लगता है। वो हमेशा बोलती है कि बड़ी मम्मा आप जब कोल्ड कॉफ़ी बनाते हो ना, तो मुझे भी दिया करो, मुझे पसंद है। फिर आशी दिन भर बाबू को ही खिलाती रहती है। तो यही पर ही थी। अभी क्या ना, बच्चों के स्कूल नहीं है तो वो यहीं रहती है, और हम लोग बैठ के आराम से कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हैं। वैसे भी गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो कुछ ठंडी ठंडी चीज़ें मिल जाए तो कितना सुकून मिलता है ना पीने में, तो बस वही वाली चीज़ है। और शाम का अभी हमारा लगभग सारा काम ऑलमोस्ट बचा हुआ है। दिख ही नहीं रहा, बैठा के चलाओ, बैठो आप भी बैठो, ओ जी बैठो। देखा देखा देख एक्सीलेटर छोड़ देना, जहाँ समझ में नहीं आएगा। अभी है शाम का टाइम खाना बनाने का, तो मैं सोच रही थी कि क्या बनाना है। मैंने कहा चलो आज भिंडी बनाते हैं, सूखी वाली भिंडी की सब्ज़ी। और बहुत सारे बर्तन पड़े थे, तो बर्तनों को मैं यहाँ पर धोकर रख रही हूँ, और जो पहले से धुले वाले बर्तन थे फिर मैंने उनको भी समेटा। और लाइक गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि खाना बनाने का सच में बिल्कुल मन नहीं होता है। इतनी गर्मी में, इतने टेम्परेचर में लाइक खाना बनाना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। तो यहाँ पर मैं भिंडी वगैरह कट कर रही हूँ। आज का व्लॉग यहीं पर एंड करूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।